जो तनाव है, जो जंगी हालात हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। 17 फरवरी को दूसरे दौर की बैठक हो सकती है। अमेरिका एटमी कार्यक्रम पर फाइनल बातचीत करने वाला है। एटमी कार्यक्रम को लेकर लगातार अड़िग रवैया ईरान की ओर से देखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी मांग यही है कि इस कार्यक्रम को रोक दिया जाए। यही इजरायल ने भी ईरान को कहा है, क्योंकि इजरायल भी अब एक तरीके से जंगी जो हालात है उसको आगे बढ़ा रहा है। इजरायल ने तो इनफैक्ट ये भी कहा है कि अगर अमेरिका हमला बोले ना बोले, हम अकेले ईरान पर हमला बोल देंगे अगर इस एटमी कार्यक्रम को रोका नहीं जाता। अब 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी को इसको लेकर एक और बैठक देखने को मिलेगी। ये आखिरी बैठक, अमेरिका का ऐसा कहना है कि आखिरी बैठक है। इसके बाद अगर ईरान नहीं मानता तो इसको फाइनल बातचीत माना जाएगा और हमला बोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान जिस तरीके से अड़िग रवैया अपनाया हुआ है, अब ये देखना होगा कि क्या ईरान इस फाइनल बातचीत के बाद रुख अपनाता है। क्या ईरान की ओर से इस फाइनल बातचीत में निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, क्या वाकई अपना एटमी कार्यक्रम ईरान रोकता है। क्योंकि ईरान को फिलहाल रशिया का समर्थन मिला हुआ है, नॉर्थ कोरिया का समर्थन मिला है, हिजबुल्लाह पूरी तरीके से समर्थित कर रही है। क्या इस समर्थन के बलबूते जंग लड़ने को तैयार है ईरान? अब हालांकि ये समर्थन भी केवल हवाई है या फिर हथियार सप्लाई किए जाएंगे, या वाकई ऑन ग्राउंड ईरान के साथ डटकर खड़े रहेंगे, ये भी देखने वाली बात। 17 फरवरी को दूसरे दौर की बैठक देखने को मिलेगी। एटमी कार्यक्रम पर अमेरिका फाइनल बातचीत करने वाला है। इसी बीच आपको बताएं कि बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में भी मुलाकात अमेरिका में देखने को मिली थी, और वहां पर भी ईरान पर आगे क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या ईरान से बातचीत करना चाहिए या हमला बोलना चाहिए, इसको लेकर खास बातचीत देखने को मिली थी। अब 17 तारीख का समय दिया गया है जब यहां पर फाइनल बातचीत होगी ट्रंप और ईरान के बीच में। और जिस तरीके से अभी फिलहाल एटमी कार्यक्रम को लेकर ईरान अड़ा हुआ है, क्या रुख ईरान अपनाता है, ये देखने वाली बात, इस पर सभी की निगाहें हैं। और इसी फाइनल बातचीत के बाद ये तय होगा कि आखिर ये जंग जिसकी सुबुगाहट अभी हम देख रहे हैं, ये जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की फिलहाल जिसको टेक्निक कहा जा रहा है, ये वाकई जंग में तब्दील होगी। ये तमाम चीजें 17 तारीख के बाद साफ हो जाएंगी। ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि ये आगे ये जंग किस तरीके से बढ़ेगी ये तय करने वाली है। हालात फिलहाल बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन ये दूसरी वार्ता है, ये दूसरी बातचीत है। इससे पहले भी एक दौर की वार्ता विदेश मंत्रियों के बीच देखने को मिली थी, जो कि असफल रही थी। अब ये बातचीत और भी खास हो जाती है, क्योंकि ये फाइनल बातचीत है। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि एटमी कार्यक्रम को लेकर जो ईरान का अड़िग रवैया है, उसको लेकर एक आखिरी दौर की बातचीत ये 17 तारीख को देखने को मिलेगी, और उसके बाद हमला देखने को मिलेगा। इसी बीच अमेरिका की ओर से जंगी बेड़ा लगातार आगे बढ़ रहा है, लगातार हमले की पूरी तैयारियां हैं, युद्ध अभ्यास हम देख रहे हैं, चाहे वो ईरान की ओर से हो चाहे वो अमेरिका की ओर से हो। हालांकि अब ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या आगे का इसका पैटर्न रहेगा, ये तमाम चीजें 17 तारीख के बाद साफ हो जाएंगी। फिलहाल अमेरिका ईरान एक बार फिर से बातचीत करेंगे। पहले दौर की वार्ता विदेश मंत्रियों के बीच में असफल रही थी। अब 17 फरवरी को दूसरे दौर की वार्ता, और इसको फाइनल बातचीत कहा जा रहा है, जिसके बाद अगर फिर भी ईरान अपनी बात को लेकर अड़िग रहता है तो हमला देखने को मिलेगा। इसी बीच ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान आया है। ईरान की ओर बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप भेजा है। अब ईरान से फिर डील की बात कर सकते हैं। डील नहीं होने पर मिडनाइट हैमर होगा। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अब दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत को पश्चिम एशिया की ओर भेज दिया है। क्षेत्र में पहले से ही अमेरिका विमान वाहक पोत मौजूद है। इससे ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ती जा रही है। हालिया रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि अमेरिका कतर में अल उदीद में अपने सैन्य अड्डे से मिसाइल हमले की तैयारी में भी है। इसके लिए मोबाइल लॉन्चरों पर पैट्रियट मिसाइलों को तैनात कर दिया गया है। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने, सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इन योजनाओं के बारे में जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि यूएसएस गोराज आर फोर्ट के पहुंचने से क्षेत्र में 2 विमान वाहक पोत हो जाएंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत और 3 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत 2 सप्ताह से ज्यादा समय से पश्चिम एशिया में तैनात हैं। ट्रंप ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं।
इसी को देखते हुए 17 तारीख को दूसरे दौर की ये जो पूरी मुलाकात है देखने को मिलेगी। पहली हालांकि असफल रही थी, लेकिन आखिरी बातचीत इसको कहा जा रहा है जो 17 तारीख को होगी, जिसके बाद ये जंग किस तरीके से आगे बढ़ेगी या बढ़ेगी भी नहीं, ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन ये बेहद बड़ा बयान ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया कि ईरान की ओर बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप भेजा गया है। ईरान से फिर डील की बात कर सकते हैं जो कि 17 तारीख को होने वाली है। डील नहीं होने पर मिडनाइट हैमर होगा, यानी कि जंग, बेहद बड़ी जंग छिड़ती हुई नजर आएगी अगर इस बात को लेकर सहमत ईरान नहीं होता। ये बेहद बड़ा बयान ट्रंप की ओर से। Situation right now where we sent a very big carrier group to Iran. I'd love to see if we could make a deal. They've been difficult to make a deal. I thought we would have had a deal last time. They wish they did, and that's where we did Midnight Hammer. But with the restored strength and the tremendous power that we've now built up over the last number of years, even though there was an interlude with Biden, who is the worst president in the history of our country. But the interlude, fortunately, was ended quickly, and we started the process again and built upon what we had already done the first 4 years. But we're also bringing peace all